दिल्ली में इस मानसून सीजन में जिस तरह बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरा, उससे 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इसके बाद बेसमेंट को लेकर तमाम सवाल उठने लगे। वैसे जहां तक बेसमेंट की बात है तो कई देशों ने इसको लेकर सख्त कानून बनाए हुए हैं। खुद भारत का कानून भी कहता है कि बेसमेंट रहने की जगह नहीं है। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और कई देशों में बेसमेंट में रहने को लेकर भी कड़े कानून बनाए गए हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की राजधानी में एक जमाने में लोग पैरासाइट ओटीटी सीरीज जैसे छोटे छोटे कमरों में बेसमेंट में रहते थे, लेकिन अब वो बैन हो चुका है। भारत के शहरी इलाकों में रिहायशी तौर पर बेसमेंट का इस्तेमाल पूरी तरह से गैर कानूनी है। सुरक्षा कारणों के अपर्याप्त होने से इसके साथ साथ अपर्याप्त हवा, पानी और निकास संबंधी तमाम समस्याओं के चलते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बेसमेंट इस्तेमाल को लेकर कड़े कानून बनाए हुए हैं। यहां तक कि बेसमेंट में कानूनी तौर पर ऑफिस या कोचिंग जैसी गतिविधियां भी बिना प्राधिकारी एजेंसी की अनुमति के नहीं चलाई जा सकती। नेशनल बिल्डिंग कोड में साफ तौर पर बेसमेंट में बाथरूम और किचन बनाने पर मनाही है। हालांकि सीवर के स्तर को लेकर कहीं कहीं इसमें छूट भी है। बता दें कि नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि बेसमेंट की कमर्शियल गतिविधियों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके लिए सक्षम नगरपालिका या नगर निगम से उचित अनुमति लेनी होगी। लेकिन इसमें बड़े ऑफिस नहीं चलाए जा सकते हैं, न ही कोचिंग जैसी गतिविधियां इसमें संचालित की जा सकती हैं। हाँ, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवरों को आवासीय बेसमेंट में अपने कार्यालय संचालित करने की इजाजत जरूर दी गई है, क्योंकि इन गतिविधियों को पारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियों की बजाय सेवा के काम में माना जाता है। वहीं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बेसमेंट का उपयोग भंडारण, पार्किंग और कुछ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन जब तक सीवर स्तर पर इसकी अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक इसमें रसोई या बाथरूम संचालित नहीं किया जा सकता। बेसमेंट में सामान्य या छोटे ऑफिस स्थापित करने से पहले संपत्ति मालिकों को एमसीडी से जरूरी अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि बेसमेंट सुरक्षा और भवन नियमों का अनुपालन करता भी है या नहीं। इसके अलावा जापान की अगर बात करें तो जापान में बाढ़ और भूकंप आपदा माने जाने वाले इलाकों में बेसमेंट किसी भी हालत में नहीं बनाया जा सकता। ये नियम लोगों को बेसमेंट में रहने की मनाही करता है ताकि सुरक्षा और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनी रहे। वहीं इटली में बेसमेंट का इस्तेमाल केवल स्टोरेज और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका आवासीय इस्तेमाल आमतौर पर नहीं हो सकता। जर्मनी और फ्रांस में इसके नियम इलाकों के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह बेसमेंट का इस्तेमाल आवासीय तौर पर सुरक्षा कारणों से नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई देश हैं जहां बेसमेंट को लेकर कई नियम हैं। कई देश ऐसे भी हैं जहां बेसमेंट के कमर्शियल यूज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।